एलजेपीआर से मुझे दिख रहे हैं एके वाजपेयी। कैसा लग रहा है रुझान इस वक्त का? एके वाजपेयी उसके बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। बता दूं, प्लीज कैरी ऑन। उत्तर प्रदेश में अभी तक के जो रुझान है उसमें इंडिया ब्लॉक 45 सीटों पे आगे है और एनडीए 34 सीटों पे। 2 सीटें और बढ़ गई। 43 थी अभी तक, 45 और बढ़ गई, 45 हो गया है। तो एके वाजपेयी, अब ये जो सुकेश ने और प्रिसाइज फिगर बता दी है 45 इंडिया गठबंधन के लिए, आपका पहला रिएक्शन इस पर कैसा लग रहा है? देखिए गर्मा जी, हमें तो सबसे बढ़िया ये खुशी की बात लगी है, अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट जो भी आएगा, कि कम से कम विपक्ष की पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन पे ईवीएम पे जो कीचड़ उतारा करती, बोलिए, कम से कम अब तो पूर्ण विराम लगना चाहिए उस बात पे। मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि कितने आरोप लगाए गए इस रुझान के बाद, इस काउंटिंग के बाद वो सब चीजें पाक साफ होकर निकल के आएंगे। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात। मैं एकदम सहमत हूं एके वाजपेयी आपसे। और बीएसपी 0 पर बार बार हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन की 45 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है तो उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट, बहुत बड़ा फैक्टर बीएसपी का 0 हो जाना है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 19% का वोट शेयर था और 10 सीटें थी। 2014 में भी 19% वोट शेयर था लेकिन सीटें थी 0। और अगर बीएसपी का वोट शेयर खत्म हुआ, कम हुआ, 0 पर अगर बीएसपी दिख रही है, इस समय सुपड़ा साफ दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर वो वोट शेयर या फिर वो सीट शेयर गया है इंडिया गठबंधन के पास, जो कमोबेश पार्शियली 2014-2019 में बीजेपी के साथ गया था। अगर ये टैली एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होती दिख रही है, और हम बार बार ये दिखा भी रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य और वहां पर इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ अगर दिख रहा है तो यकीनन जो नंबर टैली है उसमें उसकी बढ़त होगी। विनोद जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान के संदर्भ में। प्लीज। देखिए, राजस्थान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। जो प्रधानमंत्री का प्रचार जो था, जिसकी शुरुआत हुई राजस्थान से, घुसपैठिए कहाँ बोला गया? राजस्थान में बोला गया। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इस तरह की बातचीत चलती नहीं है। जिस प्रदेश में साला भी गाली है, और वहां पर ये जो प्रचार शुरू किया बांसवाड़ा से, शायद प्रधानमंत्री ने, जहां से जीत रही है, और जो दूसरी कांग्रेस पार्टी ने इस बार अलायंसेस बनाए, लोकतांत्रिक आरएलपी से अलायंस बनाया, बाप पार्टी से अलायंस बनाया, सीपीएम से अलायंस बनाया बीकानेर के इलाके की तरफ। तो मैं ये मानता हूं जो कांग्रेस ने अलायंसेस बनाए इस बार और जिस तरह का प्रचार किया मिलके लोगों के साथ, उसके चलते जो बीजेपी को नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है। और दूसरा, राजपूतों के में जो एंगर था और जाटों में जो एंगर था, जाट एंड राजपूत बोथ, यू कुड सी इट इन जोधपुर दैट इन जाट एंगर वाज द मेजर कॉज, जहां पर बहुत सी सीटों पे नुकसान बीजेपी को हुआ। मैं एक जानकारी पहले दे दूं। अलीगढ़ से इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भाजपा के सतीश गौतम से आगे हो गए हैं 3303 वोटों से। मतलब अलीगढ़ भी समाजवादी पार्टी के झोले में जा रही है। तो एक रीजन नहीं है। आप इसको अगर देखें तो पहले उत्तर प्रदेश पे थोड़ा बात कर लें। चाहे आप वेस्टर्न यूपी देखें, सेंट्रल यूपी की कुछ सीटें देखें, ईस्टर्न यूपी की सीटें देखें, तो ये पैन यूपी जो बीजेपी की बुरी गत हो रही है अभी की, अगर इसको माने कि ये नतीजों में तब्दील हो रहा है, क्योंकि अब 4 घंटे से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है, तो एक स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें हर क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान है और इंडिया ब्लॉक को फायदा है।